औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं एक और नए हरूफ के साथ। हमारी लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक स्ट्रोक्स को सीखा था, कुछ एंगल्स हमने देखे थे और हरूफ अलिफ हमने सीखा था कि कैसे हम उसकी शेप मेजरमेंट के साथ, नुक्तों के साथ प्रॉपर बना सकते हैं। और आप लोगों ने होमवर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह सेंड किए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था सबका। लेकिन कुछ हमारी जो सिस्टर्स हैं उनसे ना अलिफ की शेप प्रॉपर बन नहीं रही है, तो एक दफा मैं समझा देती हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अलिफ 7, 8 या 9 नुक्तों पे बनता है। और इसका मैं ताज भी बता चुकी हूँ कि ताज 2 या 1.5 नुक्ते पे बनेगा। तो सिस्टर्स पूछ रही थी कि ताज नहीं बन रहा है। ताज बनाने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप ये देखें, ये हमारे 2 नुक्ते हो गए। चलिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करिए, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। अब जैसे हमें ताज बनाना है तो एंगल तो हमारा वही रहेगा जो हम हुरूफ के लिए हमने आपको बताया था। तो बस आपको क्या करना है, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन 2 नुक्तों पर ही ताज बनाना है, तो यहाँ पे अब मैं अपना कलम रखूंगी और नीचे की तरफ मूव करूंगी। ठीक है, ठीक है। अब जब ये इतना आ गया तो बस यहाँ से फिर इसकी हम नोक बना देंगे ऐसे करके। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। ये हमारा ताज की शेप रहती है। बस, ठीक है। बहुत आसान है, एक दो दफा आप बनाएंगी। 2 1.5 नुक्ते तक हमें अपने कलम को नीचे की तरफ मूव करना है, और जब 1.5 नुक्ते तक आ जाए फिर कलम को छोड़ देना है और इसके राइट साइड पे इसकी नोक बना देनी है, और ये हमारी ताज की शेप बन जाएगी। ठीक है। और अलिफ भी बहुत ही आसान है, मगर आप लोग पता नहीं उसमें कर्व इतना क्यों दे रहे हैं। देखिए, सीधा हमें नीचे की तरफ कलम को मूव करना है। बस, अब जैसे यहाँ पे हमारे ये 3 नुक्ते नीचे के रह जाते हैं, तब हमें हल्का सा कर्व देना है, तब जाके यहाँ से हल्का सा कर्व बस। अब देखिए, इसका ताज बना देती हूँ मैं। ये हमारा ताज हो गया। अब अगर मैं इसको मेजर करूं नुक्तों के साथ, तो देखते हैं ये इसकी शेप होनी चाहिए। ताज के हमारे ये 2 नुक्ते हुए। 8 या 9 नुक्तों पे हम बना सकते हैं। 7 8 हमारा स्टैंडर्ड रहता है। बाकी 7 8 9 पे अलिफ बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, मेरा 9 नुक्ते तक का हो गया। लेकिन मुझे बताना ये था कि आपको कि कर्व इतना नहीं देना है। बस हमें इतना कर्व देना है कि एंड पे इसका ये जो लास्ट वाला एज है ना, यहाँ 1 नुक्ते का हमारे पास एक या आधे नुक्ते का गैप रह सके। हमें ये वाली शेप नहीं बनानी है लिप की। ठीक है, जैसे आप बना रही हैं ना, इतना हमें कर्व नहीं देना। इतना, ये बिल्कुल गलत शेप्स हैं। 4 या 5 नुक्ते तक आप बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएंगी और नीचे आप थोड़ा सा कर्व देंगी, जो ये एज पे जाके 1 नुक्ता रह जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगी आप अलिफ की। चलिए नए हरूफ की तरफ चलते हैं। आज का हमारा हरूफ है बा। बा को हम सीखेंगे, तो तैयार रखें आप भी अपने कलम पेपर जो भी आपके पास है, पेन। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं।
बा की जो है ना टू शेप्स होती हैं। बा और क्या कहते हैं, ता और सा, ये तीनों ही हम यहाँ पे शेप सीख रहे हैं। नुक्ते वगैरह आप बाद में खुद देख लेना, जब आपको बा बनाना हो, ता बनाना हो, सा बनाना हो, तीनों एक ही शेप में बनेंगे। अब ये बा ता की ना दो शेप होती है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो शेप नंबर वन जो है, उसके लिए आपको नुक्ते लगा लेने हैं दो, ठीक है। ऐसे नुक्ते लगा लीजिए, और एक लाइन यहाँ बना लीजिए। चाहे आप स्केल से बनाएं, पेन से बनाएं, जैसे आपको सही लगे। और एक ऊपर, ठीक है, ऐसे। और एक नुक्ता यहाँ लगा लीजिए। अब अपना कलम वहीं रखेंगे हम उसी एंगल पे, और नीचे की तरफ मूव करेंगे, हल्का सा कर्व देते हुए, हल्का सा कर्व देते हुए, ताकि ये नोक बन जाए। बेसिक हमने जो स्ट्रोक सीखे थे उसमें ये भी स्ट्रोक था ना, इसीलिए मैंने आपको पहले दिन ये बताया था, ये वाला हमें स्ट्रोक लगाना है बा के लिए, ठीक है। तो दो नुक्ते के बराबर हमें ये स्ट्रोक रखना है, नीचे जाके ये इसकी नोक बन जाएगी। अब हमारा बहुत आसान ये हुरूफ है, बा ता सा, और दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है उसको मेजर करने के लिए कुछ नुक्ते लगा देंगे, 6 या 7 नुक्ते, ठीक है। 6 भी लगा सकते हैं आप, 7 भी लगा सकते हैं। छह नुक्ते हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कलम रखेंगे, और उसको, अब 6 नुक्ते हमारे ये लग गए, अब हमें एक नुक्ता यहाँ पे लगा देना है नीचे, यहाँ पे, ये जो तीसरा इधर से लेफ्ट पे जो तीसरा नुक्ता है ना, उसके नीचे, ये इस गहराई को बताने के लिए मैंने लगाया है। तो अब यहाँ पे हम अपना कलम रखेंगे जहाँ पे ये वाला स्ट्रोक खत्म हुआ, और लेफ्ट की तरफ अपना कलम मूव करेंगे धीरे धीरे, ऐसे। अब जब यहाँ पे हमारा कलम आ जाएगा, ये जो मैंने नुक्ता लगाया है, अब इसको ऊपर की तरफ, अपने कलम को अभी हम नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन अब हम धीरे 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 ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ताकि एक हमारा ये सर्कल की तरह बन जाए, हाफ सर्कल जैसे बन जाता है ना, कर्व देते हुए, थोड़ा सा गहरा कर्व जाएगा यहाँ पे। अब इसको यहीं से ही ना ऊपर की तरफ, देखिए। अब इसका जो है यहाँ पे एक लाइन में लगा देती हूँ, ताकि मेजरमेंट क्लियर हो जाए आप लोगों को। क्या रहती है इसकी, एक नुक्ता या 1 से 1.5 नुक्ता गहरा ये हो सकता है, मतलब इसकी जो गहराई है, यहाँ पे हम नुक्ता लगा कर देखेंगे, तो अगर एक नुक्ता आ रहा है या एक से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसका मतलब हमारा जो मेजरमेंट है, जो हमने शेप बनाई है, वो सही बनी है, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे ये लाइन लगाकर, तो ये देखें, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल या फिर हाफ नुक्ता हमारा आ जाना चाहिए। जैसे मैं हाफ नुक्ता लगाऊंगी ना, तो देखेंगे हाफ नुक्ता हमारा
आ जाएगा। तो हमें इतना यहाँ तक लाकर अपना स्ट्रोक खत्म करना है, ऐसा नहीं करना कि हम इसको ऊपर तक लेके चले जाएं या फिर बहुत नीचे तक छोड़ दें। तो हमारा इतना होना चाहिए कि हाफ नुक्ता या एक छोटा सा सर्कल इसमें एडजस्ट हो जाए। अब एक लाइन में यहाँ पे लगा देती हूँ ये भी बताने के लिए। अब ये वाला जो कर्व है ना, यहाँ पर भी हाफ नुक्ता या फिर एक सर्कल, इतना हमें कर्व देना है। तो ये हमारी बा की, बा ता और ता की फर्स्ट जो शेप है वो ऐसे बनती है। बहुत आसान है, 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती है। देखें, पहला स्ट्रोक ये हुआ, और दूसरा स्ट्रोक हमारा ये। यही हमारी शेप रहेगी। ये देखें, इसको भी नुक्तों के साथ मेजर कर लेते हैं। एक नुक्ता हमारा यहाँ आना चाहिए, और फर्स्ट वाला जो स्ट्रोक होगा इसका 2 नुक्ते का रहेगा, और इसका ये 1 नुक्ते की इसकी ये रहेगी। ठीक है, ऊपर वाली इसकी चौड़ाई। और यहाँ हमारे एक नुक्ता हमारा यहाँ आ जाए, हमें ये रखना है। और 6 या 7 नुक्ते पे हम बा को बना सकते हैं, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है। ठीक है, 5 पे बनाए, थोड़ा सा और इसको बड़ा होना चाहिए था, तो 6 या 7 पे हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगी बाकी फर्स्ट शेप के लिए। अब जल्दी से बना लेते हैं सेकंड शेप इसकी। वो भी बहुत आसान है, सेम इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा फर्क है। चलिए, जो इसका सेकंड स्ट्रोक था ना बाघ का, हमारा सेम जो इसकी सेकंड वाली शेप है उसमें यही रहेगा सेम बिल्कुल, बस हमें थोड़ा सा फर्स्ट वाला चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम नीचे नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे अपना कलम। देखिए, यहाँ रखा, ऊपर की तरफ ऐसे, बस इतना ले आए हम। अब एक नुक्ता यहाँ पे लगा दूंगी मैं। ठीक है, अब यहाँ यहीं से ही कलम को रख के हल्का हल्का ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और ऐसे ये वाला डीप वाला कर्व देते हुए, टर्न देते हुए, टर्न कह सकते हैं आप इसको, यू टर्न, और नीचे की तरफ। अब ये, अब ये सेम सेम जो हमने ये वाला स्ट्रोक लगाया था, अब सेम इसमें यही लगेगा बस। ये हमारा, ये ऐसे हमारा बा बन जाएगा। ये वाली जो शेप है इसकी, सेकंड वाली शेप ये रहती है इसकी। ठीक है, और ये भी सेम नुक्तों पे बनेगा, सेम मेजरमेंट के साथ, 7 या 6 नुक्तों पे। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी गहराई होगी वो एक नुक्ता या फिर एक से ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि एक या फिर हाफ, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा गहरा नहीं आप कर सकते, 1 या 1.5 नुक्ते के बराबर। देखिए, एक दफा और यहाँ से मैं बना के बताती हूँ, बहुत आसान है। देखिए, ये वाला हमारा बा खत्म हुआ, ये इसकी शेप रहेगी। एक नुक्ता हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। और सेम ये सब आपको 6 या 7 नुक्ते पे बना देना है, और 1 या 1.5 नुक्ता हमारा यहाँ एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पर भी वही सेम
अप्लाई होगा इसका पैटर्न कि हाफ छोटा सा सर्कल बन जाए। ठीक है। ये हमारी दोनों शेप बा ता और सा। बाकी वो आपकी मर्जी है, आप क्या लिख रहे हैं, बा लिख रहे हैं, ता लिख रहे हैं, सा लिख रहे हैं। शेप सेम ही रहेगी इन तीनों की, तीनों हरूफ की। तो फटाफट से अब नेक्स्ट हरूफ पे चलते चलते हैं, जो है जीम, हा और हा। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। पहला स्ट्रोक हमारा ये रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और सेकंड हमारा ये रहेगा। ठीक है। यहाँ से 2 या 3 आप समझ लें। अगर आप यहाँ पे अपना कलम रोक रही हैं तो थर्ड स्ट्रोक आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है। बहुत आसान है। 6 आपको नुक्ते रखने हैं। बहुत मेजरमेंट आप याद कर लें, आसानी से याद हो जाएगा 6 या 7 नुक्तों पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर देख लेते हैं। जैसे बा ता और सा बनाए हैं, इसी तरह से जीम हा और खा की ना शेप सेम रहेंगी। चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 नुक्ते लगा लेने हैं। मैंने एक ऐसी छोटी सी लाइन बना ली, इसके ऊपर मैं 5 नुक्ते लगा लूंगी। ठीक है। और एक लाइन में बना दूंगी इधर। 5 नुक्ते हमें लगा लेने हैं। अब ये जो नुक्ता है ना, बीच वाला थर्ड, इसको डिवाइड कर दिया मैंने हाफ में। तो वो भी पता चल जाएगा आपको कि क्यों किया। अब कलम को बिल्कुल यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, थोड़ा सा ऐसे कि ये एक सर्कल हो यहाँ, और एक नुक्ते तक, इस वाले नुक्ते तक हमें एक छोटा सा स्ट्रोक लगाना है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। अब एक स्ट्रेट नहीं, हल्का सा ना कर्व के साथ लाइन बनेगी, जो हमारी यहाँ तक आएगी, लास्ट वाले नुक्ते तक। और इसी तरह से यहाँ पे मैं एक छोटा सर्कल बना दूंगी, क्योंकि हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनानी लाइन। ऐसे। ठीक है। यहाँ तक आप लाकर आप अपना कलम रोक देंगे। और ये जो हमने ये वाला स्ट्रोक छोड़ा था ना, ये अधूरा है, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अपना कलम रखेंगे और हल्का सा ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेंगे कर्व बनाते हुए। अभी हमारा कंप्लीट हुआ इसका जीन का फर्स्ट वाला स्ट्रोक। अब क्या करेंगे, एक नुक्ता मैं यहाँ लगा रही हूँ। अब अपना यहाँ पे हम कलम रखेंगे, और जो मैंने ये लाइन बनाई है यहाँ तक लेकर आएंगे अपने कलम, इसको स्ट्रोक लगाते हुए पीछे की तरफ, बैकवर्ड मूवमेंट में। ठीक है। अब यहाँ तक हमारा आ गया स्ट्रोक। अब हम क्या करेंगे, 5 या 6 नुक्ते हम ऊपर से नीचे की तरफ लगा देंगे एक लाइन में यहाँ से। 5 बना सकते हैं आप, या 6 भी बना सकते हैं, मैं 6 बना रही हूँ। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमने इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे सर्कल सा बनाते हुए।
लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, ये जो हमारा, चलिए बना के दिखा देती हूँ। एक काम कीजिए, आप यहाँ पे लाइन बना लें। अगर 5 नुक्ते आपने बनाए हैं तो आप थर्ड वाले को हाफ करके लाइन बनाएंगे, अगर 6 बनाए हैं तो बीच में इनको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में बस। ठीक है। अब यहाँ तक हमें अपना कलम लेकर आना है, ऐसे। एक लाइन में यहाँ बना देती हूँ ताकि हमारा, अब नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ तक 1/4 वाला सर्कल बनाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे अपना कलम। ठीक है। अब इतना स्पेस हमें यहाँ छोड़ देना है कि एक नुक्ता हमारा यहाँ फिक्स हो जाए। ठीक है। अब हम इसका एज बना लेंगे, इसकी नोक बना लेंगे। नोक बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा 2 नुक्ते, 2 या 1.5 नुक्ते तक हम नोक बना सकते हैं रूफ की। 2 पे मैंने लगा दी है, आप 1.5 में भी बना सकते हैं। ठीक है। अब नोक बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसको लेकर जाएंगे और इसको फिल कर देंगे ऐसे। ठीक है। इसका क्या रहेगा कि यहाँ पे हमारा हाफ नुक्ते तक, मतलब हाफ नुक्ता हमारा आना चाहिए। अब ये जो है ना, ये वाली जो मैंने लाइन बनाई थी, ये मैंने इसलिए बनाई है कि आपको बताना था कि ये वाला जो स्ट्रोक जाएगा ना जीम का, ये लाइन को टच नहीं करेगा। ये थोड़ा सा इधर रहेगा कि इतना स्पेस होना चाहिए कि छोटा सा हाफ सर्कल इसमें आ जाए। बिल्कुल टच नहीं करेगा तो शेप फिर गलत हो जाएगी इसकी। टच करने से मतलब है कि ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रोक जहां से हमने शुरू किया है, हमें इससे थोड़ा सा ना इधर बचा के ये वाला स्ट्रोक लगाना है। यहाँ पर जो हम सर्कल बनाते हुए नीचे की तरफ मूव करेंगे ना, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है कि बस बिल्कुल इसके बराबर ना हो जाए। ठीक है। अब इसको मेजर करके बता देती हूँ कि कितना कितने हमारे नुक्ते आने चाहिए। तो लाइन बना लेंगे। हाफ नुक्ता हमारा, मतलब इतना हमारा स्पेस होना चाहिए कि हाफ नुक्ता हमारा यहाँ आ जाए और एक नुक्ता और छोटा सा सर्कल। ये हमारी जीम की फर्स्ट, जीम हा और खा की फर्स्ट हमारी शेप है। एक दफा और बना के बता देती हूँ, बहुत आसान है। जब, मतलब आसान तो है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगी, लेकिन शुरू शुरू में कुछ को ये थोड़ी मुश्किल लगती है। मुझे भी लगी थी वैसे, लेकिन जब बनाते रहते हैं ना तो फिर आसान लगने लगेगी। ठीक है। ऐसे आपको एक नुक्ता हमारा यहाँ आ जाना चाहिए और 5 नुक्तों का ये रहेगा हमारा। 5, ये 5 का रहना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हुआ है ये। और 5 या 6 का हमारा ये रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमारा, ये हमारे मेजरमेंट्स हैं। हाफ, हाफ नुक्ता हमारा यहाँ फिक्स हो जाना चाहिए और हाफ ही यहाँ पे
और एक और छोटा सा सर्कल, और ये वाला हमें इसके बिल्कुल बराबर नहीं रखना। मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे एक हाफ सर्कल आ जाना चाहिए। तो ये हमारी जिम की फर्स्ट जो है शेप, अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली होगी आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ जिम की जो सेकंड वाली शेप है वो थोड़ी और इससे मतलब ट्रिकी है और थोड़ी सी मुश्किल है। तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगी आपको। आज के लिए आप बा ता ता वाली और ये आपको जीन की प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। जो बाकी क्वेरीज हैं आप बाद में कर लें। दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।